बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो कुर्ली फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है, बनाना नहायत ही आसान है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बाहर से जब हम कुर्ली फ्राइज़ लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जब आप घर पर बनाएंगे बहुत ही सस्ते में आप ये ढेर सारे बना सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कुर्ली फ्राइज़ हम सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से इजी तरीके से घर पर बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। इनका मैंने छिलका उतार लिया है। जब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो अब मैं इसे मैश कर लूँगी हाथ की मदद से। और आलू आपने यहाँ पर देख लिए कितने अच्छे तरीके से गले हुए हैं। आलू बहुत ही अच्छे से गले हुए होने चाहिए। थोड़ा सा भी अगर इसमें सख्ती होगी तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आप चाहें तो आलूओं को स्ट्रेनर की मदद से छान कर भी बारीक कर सकते हैं, या ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर लें ताकि आलू बिल्कुल फ़ाइन हो जाएं। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे, इसमें पिसी हुई काली मिर्च और नमक मैंने ऐड कर दिया 1/4 टीस्पून। दोनों नमक और काली मिर्च शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है। कॉर्नफ्लावर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। अगर आप लोकल लेंगे तो हाफ कप तक भी कॉर्नफ्लावर इस रेसिपी में जा सकता है, लेकिन कॉर्नफ्लावर अगर अच्छा वाला होगा तो आप 1/4 कप लेंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी बनेगी। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। कॉर्नफ्लावर शामिल करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर एक ये डो सी बनकर तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसकी एक टाइट सी बॉल बना लेंगे और उसके बाद काउंटर पर रखकर हमने इसे हाथ की मदद से इस तरह से रोल करते जाना है ताकि ये पतली लंबी सी एक स्ट्रिप सी बन जाए। तो इस तरीके से मैंने रोल करके इसे काट लिया है और उसके बाद हम इस तरह से कुर्ली फ्राइज़ की शेप दे लेंगे। तो देख लें बहुत ही इजी शेप है, जो शेप आपके जहन में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग तरह से शेप बना लूँगी। एक मैंने इस तरह से बनाई है, दूसरी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दूसरी भी दोबारा से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसे भी लंबाई में इस तरह से रोल करेंगे और इस तरह से मैं शेपें बनाती जाऊँगी। तो आप लोगों को जो शेप समझ आए आप बना सकते हैं, कोई परफेक्ट शेप ज़रूरी नहीं है। बस इस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना लें ताकि बच्चों को भी दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पर मैंने सारी शेप्स बना ली हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, आपने इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर डाल के चेक करना है कि ऑयल अच्छे से गर्म है कि नहीं। जैसे इस पे बबल्स आने लगे, फ्लोट होकर ऊपर आ जाए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे टोटल इसे फ्राई होते हुए और 5 मिनट में बहुत ही परफेक्ट से हमारे कुर्ली फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट हुए हैं कुर्ली फ्राइज़ को फ्राई होते हुए। जब ये अच्छे से सेट हो गए, एक साइड पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। इससे पहले आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जब ये थोड़े सेट हो जाएं, अच्छा सा कलर आ जाए, इसकी साइड चेंज करें। दोनों साइडों पर अलटते पलटते हुए मैंने इसे 5 मिनट फ्राई किया है। दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारे मज़ेदार से टेस्टी यमी आलू के कुर्ली फ्राइज़। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये पोटैटो कुर्ली फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी है। इस रेसिपी को ट्राई करें, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। यकीन करें आप बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन खाने वाला बिल्कुल नहीं थकेगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और देखा आपने सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमने ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की कमाल की और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।